हिमालय की ऊंची चोटियों को कपा देने वाले वे गोरखा योद्धा जिनकी खुकरी की चमक से पूरा पहाड़ कांप उठा था, जिन्होंने कुमाऊं, गढ़वाल और हिमाचल तक गोरखा साम्राज्य को फैला दिया था। जिन लोगों ने भय का साम्राज्य खड़ा किया था, अंत में नेपाल की राज सत्ता ने उन्हें भुला दिया। राज दरबार ने उन्हें अपमानित किया और जिन कंधों पर कभी विजय का भार था, वही कंधे जीवन के अंतिम वर्षों में बोझ बन गए। ये विजेता जो खून की नदियां बहाकर साम्राज्य बुनते रहे, खुद उसी हिंसा के शिकार हो गए। एंग्लो गोरखा युद्ध 1814 से 1816 में नेपाल की हार के बाद इन नायकों का बुढ़ापा अपमान, यातना और तिरस्कार में डूब गया। यह केवल पराजय की कथा नहीं है, यह अहंकार के पतन, हिंसा के प्रतिफल और उस ऐतिहासिक सत्य की कहानी है कि अत्याचार का बीज अंततः अपने ही रक्त से सींचा जाता है। हिमालय की घाटियों ने जो आंसू का सागर देखा, इतिहास ने वही आंसू इन विजेताओं की आंखों में लौटाए। जिनके हाथों स्त्रियां अपमानित हुई, बच्चे अनाथ बने और पूरे गांव दासत्व में धकेल दिए गए, वही सेना नायक अंततः किसी शत्रु की तलवार से नहीं बल्कि प्रकृति के मौन न्याय से टूट गए। उन्हें प्रकृति का न्याय मिला। नेपाल के प्रमुख इतिहासकार जैसे बाबूराम आचार्य, डॉक्टर चित्तरंजन नेपाली, त्रिरत्नमान प्रधान और ज्ञान मणि नेपाल की पुस्तकों में भी साफ कहा गया है कि इन गोरखा सेना नायकों की सैन्य सफलताओं का अंत व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक त्रासदी के रूप में हुई, जिसमें उनका बुढ़ापा, अपमान, कारावास, बर्खास्तगी या हिंसक मृत्यु में बीता। परंतु यह भी दुखद है कि नेपाल के राजवंश ने अपने सैन्य नायकों के प्रति कृतज्ञता का रवैया अपनाया। ये योद्धा अपने जीवन की संध्या में अपमान, तिरस्कार और अकेलेपन में कैसे डूब गए। इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जो कल तक विजेता थे, वे अंततः अपने ही राज्य के दरबारों में पराजित कर दिए गए। यही सब नेपाल के प्रमुख इतिहासकारों की पुस्तकों के आधार पर इस वीडियो में बताऊंगा। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। नेपाल के एक छोटे से राज्य गोरखा राज्य ने 18वीं शताब्दी के अंत में चमत्कार रच दिया। 18वीं सदी के अंतिम और 19वीं सदी के आरंभिक वर्षों में गोरखा साम्राज्य का विस्तार दक्षिण एशिया का एक निर्णायक सैन्य अभियान था, जो कि ऐतिहासिक भी था। वे पूरब में भी बढ़े और पश्चिम में भी। मैं पश्चिम के योद्धाओं की बात करूंगा, जिन्होंने पश्चिम में नेपाल साम्राज्य को बढ़ाया। पूरब में बढ़ने वाली योद्धाओं की गाथा अगले अंक में। गोरखा के राजा पृथ्वीनारायण शाह की नेपाल के एकीकरण नीति ने उनके वंशजों के समय सैन्य साम्राज्यवाद का रूप ले लिया था। इस नीति के क्रियान्वयन के केंद्र में कुछ प्रमुख गोरखा सेना नायक थे: अमर सिंह थापा, भक्ति थापा, रणजोर सिंह थापा, बलभद्र कुंवर, भीमसेन थापा, माथवर सिंह थापा, नैन सिंह थापा और हस्तिदल आदि प्रमुख थे। नेपाल नरेश पृथ्वीनारायण शाह के वंशजों के नेतृत्व में गोरखाओं ने कुमाऊं, गढ़वाल और हिमाचल के पहाड़ी राज्यों को निगल लिया था। नेपाल के प्रख्यात इतिहासकार बाबूराम आचार्य अपनी कृति रक्त रंजित सिंहासन नेपाल की सत्ता के संघर्ष 1775 से 1814 में इन सत्ता संघर्षों का खूनी चित्रण करते हैं। जैसा इन गोरखा नायकों ने कुमाऊं के चंद राजाओं और गढ़वाल के पवारों पर अत्याचार किए, आंसू बहाए, निर्दोषों पर क्रूरता दिखाई, वैसा ही दंड उन्हें मिला। प्रकृति का न्याय विचित्र है। विजय का नशा टूटा तो अपमान की गहराई बाकी रही। ये गोरखा नायक इतिहास के ट्रेजिक हीरो है। विजय के शिखर से अपमान की गहराई तक गिरे। सबसे पहला नाम आता है अमर सिंह थापा, बड़ा काजी। अमर सिंह थापा गोरखा साम्राज्य के इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित सैन्य कमांडर थे, जिन्हें बूढ़ो काजी या नेपाल का बाघ कहा जाता था। वह नेपाल के पश्चिमी मोर्चे पर हुए सैन्य अभियानों के सर्वोच्च कमांडर थे। उनका मुख्य योगदान 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के शुरुआत में नेपाल की सीमाओं को सतलज नदी यानी वर्तमान हिमाचल तक विस्तारित करने में रहा। उन्होंने कांगड़ा, गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों में महत्वपूर्ण किलों और क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की।
1814-16 के आंग्ल नेपाल युद्ध के दौरान उन्हें ब्रिटिश सेना के विरुद्ध वीरतापूर्वक युद्ध का नेतृत्व किया। विशेष रूप से मालाओं के किले की रक्षा की। सुगौली संधि 1816 के बाद पश्चिमी क्षेत्रों को गंवाने पर उन्हें गहरा दुख हुआ और उन्होंने राजनीति से विरक्ति ले ली। वह अपनी निष्ठा, सैन्य रणनीति और निडरता के लिए नेपाल में हमेशा सम्मानित रहे, किंतु काठमांडू लौटने पर राजा गीरवाण युद्ध विक्रम शाह के दरबार में उन्हें अपमानित किया गया। उन्हें हार का दोषी ठहरा गया और उन्हें कोई सम्मान नहीं मिला। 1816 में गरीबी और दुख में उनकी मृत्यु गोसाई कुंड के पास हो गई। अमर सिंह थापा बड़ा काजी के 10 पुत्रों में से रणधोज थापा और रणजोर सिंह थापा प्रमुख थे, जिन्होंने गोरखा सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रणजोर सिंह थापा 1814 के आंग्ल नेपाल युद्ध के दौरान सिरमौर में जयथक किले की अद्भुत बहादुरी से रक्षा करते रहे। हालांकि युद्ध के बाद नेपाल लौटने पर उन्हें दरबार की राजनीतिक उपेक्षा का सामना करना पड़ा। इसी तरह उनके भाई रणधोज थापा भी प्रमुख सैन्य अधिकारी थे। वो अपने पिता की मृत्यु के बाद नेपाल की अस्थिर राजनीति में सक्रिय रहे और बाद में भीमसेन थापा के पतन के बाद उन्हें मुक्ति यानी प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। इन दोनों भाइयों ने अपने पिता की सैन्य विरासत को आगे बढ़ाया, लेकिन अंततः ये भी नेपाल दरबार की षड्यंत्रकारी राजनीति के शिकार हो गए। नेपाल के इतिहासकार कुमार प्रधान अपनी पुस्तक गोरखा विजय नेपाल के एकीकरण की प्रक्रिया और परिणाम में उनके विस्तार की कीमत बताते हैं। वे कहते हैं, हजारों विधवाओं का सैलाब और बच्चों के आंसू, यह वाकई प्रकृति का न्याय जैसा लगता है। जिन्होंने कुमाऊं गढ़वाल में हजारों को विधवा यतीम बनाया, उनके अपने परिवार पर वही विपत्ति आई। इस अभियान में एक और योद्धा थे, भक्ति थापा। 70 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के साथ मलावन की लड़ाई में शहीद हुए। मरणोपरांत उनका परिवार उपेक्षित रहा। सबसे दुखद अंत भीमसेन थापा का हुआ। 1775 में जन्मे ये नेपाली सेना के काजी अमर सिंह थापा के पुत्र से। ये बड़ा काजी अमर सिंह से भिन्न अमर सिंह है, वे दूसरे अमर सिंह हैं। वे कुमाऊं और गढ़वाल विजयों के रणनीतिकार रहे। 1806 में नेपाल के मुख्तियार यानी प्रधानमंत्री बने। राजा को कठपुतली इन्होंने बना दिया था। उन्होंने नाबालिग राजाओं के तहत 30 वर्षों तक वास्तविक शासक के रूप में कार्य किया। युद्ध हारने तथा सुगौली संधि 1816 में 1/3 भूमि नेपाल ने गंवा दी, फिर भी इनकी सत्ता बरकरार रही। हालांकि उन पर राजा की छोटी रानी के पुत्र की मृत्यु में जहर देने का झूठा आरोप लगाया गया। यह आरोप ब्रिटिश रेजिडेंट हॉडसन और उनके प्रतिद्वंदी पांडे गुट की साजिशों का हिस्सा था, जो इनकी सत्ता को खत्म करना चाहते थे। 1839 ईस्वी में जब भीमसेन थापा बाग दरबार में नजरबंद थे, उन्होंने अपमान और यातनाओं से तंग आकर अपनी खुखरी से अपना गला काटकर आत्महत्या कर ली थी। इतिहासकार बाबूराम आचार्य के अनुसार आत्महत्या के बाद भी उनके शव को अपमानित किया गया और घसीटकर विष्णुवती नदी के किनारे फेंक दिया गया था। यह घटना नेपाल के इतिहास में सत्ता के खूनी चक्र और राजनीतिक प्रतिशोध का सबसे दुखद उदाहरण है। इसी तरह माथवार सिंह थापा, जो शक्तिशाली मुख्तियार भीमसेन थापा के भतीजे थे, 1843 में सेना प्रमुख और मुख्तियार बने। उनकी सत्ता का अंत दुखद रहा, जब 1845 में उनके ही भांजे जग बहादुर राणा की साजिश से उनकी हत्या कर दी गई, जो राणा शासन के उदय का प्रारंभिक चरण था। इसी तरह काजी दशरथ खवास 1790 के दशक में गोरखा विस्तार के क्रूर और महत्वपूर्ण कमांडर थे। उन्हें कुमाऊं विजय और गढ़वाल तक विस्तार का श्रेय दिया जाता है। हालांकि सेवा के दौरान उनका अंत भी दरबारी राजनीति के विवादों से परे नहीं था, जो नेपाल में सत्ता के अस्थिर स्वभाव को दिखाता है। नैन सिंह थापा नेपाल के सबसे शक्तिशाली मुख्तियार यानी प्रधानमंत्री भीमसेन थापा के भाई थे। वह एक महत्वपूर्ण सैन्य नेता थे, जिन्होंने कांगड़ा अभियान के दौरान सिख सेना के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किया और वीरतापूर्वक शहीद हुए। हस्तिदल शाह गोरखा नेपाली सेना के पश्चिमी मोर्चे पर एक प्रमुख कमांडर थे। 1815 ईस्वी में आंग्ल नेपाल युद्ध के दौरान उन्होंने कुमाऊं और गढ़वाल हिमाचल क्षेत्र में संचार लाइनों की रक्षा करते हुए ब्रिटिश सेना के हमले में शहादत प्राप्त की थी। हालांकि नायकों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया, लेकिन युद्ध में हार के बाद इनके परिवारों को नेपाल दरबार की षड्यंत्रकारी राजनीति और
उपेक्षा और तिरस्कार का सामना करना पड़ा था। पश्चिमी सीमा के सैन्य गोरखा कमांडरों में बलभद्र कुंवर नेपाली इतिहास में एक ऐसे अपवाद है जिनकी वीरता ने उन्हें नेपाल दरबार की त्रासदी से बचाकर राष्ट्रीय गौरव दिलाया। 1814 ईस्वी में आंग्ल नेपाल युद्ध के दौरान उन्होंने देहरादून के पास नाला पानी खंगला किले की कमान संभाली। लगभग 600 सैनिकों और सहायकों सहित उन्होंने 12,000 ब्रिटिश सेना को एक माह तक सफलतापूर्वक रोके रखा। यह अभूतपूर्व प्रतिरोध गोरखा सेना के अदम्य साहस का प्रतीक बन गया। घेराबंदी में हार के बाद बलभद्र नेपाल के षड्यंत्रकारी दरबार में नहीं लौटे। अपनी सैन्य प्रतिभा के बल पर वह महाराजा रणजीत सिंह की सिख सेना में शामिल हो गए और जनरल का पद प्राप्त किया। अंततः उन्होंने 1823 ईस्वी में अफगानों के विरुद्ध नौशेरा के युद्ध में बहादुरी में लड़ते हुए शहादत प्राप्त की। लेखक टिम आई गुरुंग की पुस्तक में वर्णित बलभद्र की यह यात्रा एक नेपाली सेनानायक के गौरवशाली अंत की कहानी है, जिसने अपनी अंतिम सांस तक सम्मानजनक युद्ध लड़ा। अंत में एक प्रश्न उठता है कि आखिरकार नेपाल दरबार ने अपने इन सेना नायकों का अनादर क्यों किया। नेपाली लोगों के मन में भले ही वे महान योद्धा हों, और वे थे भी, परंतु नेपाल दरबार ने उन्हें वो सम्मान नहीं दिया जिनका वे हकदार थे। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। अगली वीडियो पूर्वी क्षेत्र में यानी पूर्वी दिशा में नेपाली गोरखा सेनाओं के कमांडरों की बात करूंगा। वीडियो को लेकर अपने विचार अवश्य लिखें। आपके पास भी इस बारे में जानकारी तो अवश्य लिखेगा। जल्दी आऊंगा इस तरह की गाथाओं के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।